हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप एसएसटी के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। चैप्टर नहीं, सेकंड पार्ट को, क्योंकि आप पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद। चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या यूपी बोर्ड के बच्चे हो, कोई मतलब नहीं है। मैं दोनों लैंग्वेज बता रहा हूँ, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। आप समझिए, बस ध्यान दीजिएगा कितना आपको क्वेश्चन आ रहा है। फटाफट समझिएगा मेरी बात को, कह जाइएगा मत, बन रही हमारे संग। देखिएगा, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, देखिएगा कि बड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपका। एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, मल्टीपल क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन, और साथ साथ सारा चीज़ तैयार हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है ना। लॉन्ग वीडियो के लिए मैंने डाल ही दिया है, आप देख लीजिएगा, है ना। HR सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, टोटल मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये फटाफट चेक करते हैं, सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं। ज्यूसेप्पे मैसेनी द्वारा स्थापित उप संगठन, जिसको बोलते हैं सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कौन था? यंग इटली। मतलब ज्यूसेप्पे मैसेनी ने कौन सा सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था? तो क्या बोलेंगे? यंग इटली, यंग इटली। अगला, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का मतलब क्या था? राष्ट्र। क्या था? राष्ट्र। बोक्सजिस्ट का अर्थ क्या था? राष्ट्र, जर्मन संस्कृति में। तीसरा, संसदीय प्रजातंत्र, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 1871 में 1871 इंग्लिश में बोलेंगे तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट, फर्स्ट इंपरर, किसे घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को। किसे? विलियम प्रथम को। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 1789 में फ्रांस एक राज्य था। तो फ्रांस एक कैसा राज्य था? असीमित राजतंत्र था। असीमित राजतंत्र था, अनलिमिटेड मोनार्की था। अनलिमिटेड मोनार्की, याद रखिएगा। केंद्रीय शक्तियों, जिसको सेंट्रल पावर या एक्सिस पावर कहते हैं, केंद्रीय शक्तियों में कौन सा देश शामिल था? जर्मनी। कौन सा था? जर्मनी। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ द लॉ कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आएगा एग्जाम में। पुनर्जागरण युग, जिसको रेनेसेंस एरा कहते हैं। पुनर्जागरण युग का उद्भव हुआ था कहाँ? इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। जर्मनी के एकीकरण में सक्रिय भूमिका किसने निभाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब जर्मनी के एकीकरण में सक्रिय भूमिका निभाया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, या किसने आधारशिला रखा? तो बोलिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किसे कहा था? रूसो को। किसे कहा था? रूसो को। सामाजिक उपबंध, जिसको इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, नामक पुस्तक कौन लिखा था? रूसो ने। रूसो ने। दोनों यहाँ इंपॉर्टेंट है। रूसो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो बोलेंगे रूसो। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक कौन लिखा था? तो रूसो, याद रखिएगा। यह सामाजिक उपबंध हिंदी में देगा। विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? विद्रोह ने। किसने किया था? विद्रोह। 1789 1789 ईस्वी में, 1789 एडी में फ्रांस की क्रांति के समय, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, कौन सा सम्राट था? कौन सा शासक था? कौन सा एम्परर था? क्या बोलिएगा? लुई सुलामा। हिंदी में लुई सुलामा, इंग्लिश में लुई 16। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? किस वर्ग ने निभाया था? मध्यम वर्ग, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल स्टेट। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन ने। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन ने। बैंक ऑफ फ्रांस। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने किया था? डायरेक्टिव सभा ने। किस सभा ने? डायरेक्टिव सभा ने। लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच कब युद्ध हुआ था? 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। इस तरह से इसका सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा बढ़िया से, और बार बार अपने आप को चेक करिए। मेरे चैनल को HR सर एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने मित्रों तक फैलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चेक करिए। थैंक यू।